13 रीजन्स वाई सीजन 1 एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत एक एक्सीडेंट की आवाज़ से होती है और हैना कहती है कि कई बार होनी को कोई नहीं टाल सकता। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या हुआ, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि उसके बाद आपने क्या किया। और हम एक एक्सीडेंट की साइट दिखाते हैं और क्ले को वहाँ खड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें क्ले पार्टी से बाहर आता है और जेफ उससे बात करने आता है और उससे कहता है कि हैना को थोड़ा वक्त दो और फिर वापस उससे बात करने जाओ। पर क्ले उसे कहता है कि अभी उसका मन नहीं है और वो कहता है कि नहीं, वो नहीं रुक रहा, वो घर जा रहा है। जेफ उसे कहता है कि अभी उसे थोड़ी देर में बियर लेने जाना है तो वो क्ले को घर छोड़ देगा, पर क्ले कहता है कि नहीं, वो अकेले ही चला जाएगा। क्ले उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करके गाड़ी चलाओगे? तो जेफ उसे कहता है कि नहीं, उसने ड्रिंक नहीं करी, वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। उसके बाद क्ले अकेले ही घर के लिए पैदल निकल जाता है। फिर जेफ शेरी को उसकी गाड़ी हटाने के लिए कहता है। शेरी घर से निकलते वक्त हैना को लिफ्ट ऑफर करती है और बताती है कि उसने बिल्कुल ड्रिंक नहीं कर रखी है। हैना की हालत काफ़ी ख़राब रहती है और वो सिर्फ जेसिका के बारे में सोचती रहती है। हैना और शेरी साथ में निकलते हैं और बैकग्राउंड में हैना कहती है कि अब लगता है कि काश हम पार्टी में ही रुक जाते, और हमें पता चलता है कि ये टेप शेरी की है। शेरी पूरे रास्ते हैना से बात करती रहती है और हैना अपने ख्यालों में खोई रहती है और बातों के चक्कर में उनकी कार एक साइन से टकरा जाती है। उनकी कार को तो कुछ नहीं होता, पर रोड के पास लगा स्टॉप का साइन गिर जाता है। हैना कहती है कि हमें पुलिस को फ़ोन करके बता देना चाहिए, पर शेरी मना कर देती है क्योंकि उसकी गलती थी। शेरी कहती है कि उसे घर पे बहुत डांट पड़ेगी और वो हैना को कार में बैठने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहती है कि वो घर पहुंच के कॉल कर देगी, पर हैना नहीं मानती। हैना उसे तभी वहीं कॉल करने के लिए कहती है और जिद भी करती है कि उसे अभी के अभी फ़ोन कर देना चाहिए, और शेरी हैना को वहीं छोड़कर चली जाती है। शेरी के जाने के बाद हैना एक फ़ोन ढूंढने में लग जाती है और कहती है कि काश वो फ़ोन जल्दी मिल जाता। उसके बाद क्ले को रोड के पास ही बैठे हुए दिखाते हैं और उसे एक एक्सीडेंट की आवाज़ आती है। फिर हैना को दिखाते हैं जो एक शॉप पे जाती है और वहाँ से कॉल करती है और उसे पता चलता है उस जगह का एक्सीडेंट ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। हैना ये सुन के खुश होती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दरअसल हैना को लगता है शेरी ने घर पे जाकर कॉल कर दिया होगा, पर शेरी ने ऐसा कोई कॉल नहीं किया होता और उसकी वजह से वहाँ ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। प्रेजेंट में क्ले उसी शॉप में आता है और वहाँ बैठे शॉपकीपर से बात करता है और उससे पूछता है कि हैना ने फ़ोन पे क्या कहा था। उस शॉपकीपर को कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद मिस्टर और मिसेस बेकर को आपस में एक मीटिंग की बात करते हुए दिखाते हैं। दरअसल केस शुरू होने से पहले स्कूल ने उन्हें सेटलमेंट करने के लिए मीटिंग में बुलाया था और वो उसी की बात करते हैं। उसके बाद जैक, एलेक्स, कॉर्टनी, मार्कस और रियान आपस में क्ले की बात करते हैं कि आगे उसका क्या कर। रियान और एलेक्स कहते हैं कि हम लोग ब्राइस को क्यों बचा रहे हैं, हम सबको पता है कि उसने क्या किया है, और बाकी सब में से सिर्फ वो दोनों मानते हैं जो भी हुआ वो गलत हुआ और हैना ने जो भी कहा वो सब कुछ सच कह रही है। उसके अलावा बाकी सब यही कहते हैं कि नहीं, हमें बात को दबाना चाहिए। उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं मानता कि हैना ने जो कहा वो सच कहा। उसके बाद क्ले स्कूल में छुप के शेरी से मिलने आता है और वो कहता है कि किसी को तो हमें सच बताना चाहिए। शेरी उसे कहती है कि वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उसने पी रखी थी, वो स्टॉप साइन की वजह से नहीं हुआ। क्ले कहता है कि ये सच नहीं है। शेरी कहती है कि वो इसलिए ही नहीं चाहती थी कि क्ले उसकी टेप सुने, क्योंकि क्ले भी यही समझेगा कि वो बाकी सबकी तरह बुरी इंसान है। वो क्ले को कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की वजह से क्ले उसे इतना गलत समझे, और वो साथ में ये भी कहती है कि उसे पता है कि उसकी गलती कितनी बड़ी है और वो अपनी गलती ठीक करने की कोशिश कर रही है, और स्कूल के बाद क्ले को मिलने के लिए कहती है। फिर क्ले को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एलेक्स उससे मिलने आता है और एलेक्स उसे कहता है कि स्कूल में सब लोग ड्रिंक करके ड्राइव ना करें ऐसे पोस्टर्स लगा रहे हैं, पर क्ले कहता है कि उसे हर्ट होने से ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि पीकर गाड़ी चलाई ही क्यों, और एलेक्स कहता है कि उसे उस पर इतना नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि बाद में उसे खुद दुख होगा जो भी वो अभी फील कर रहा है उस वजह से। फिर उसी फ्लैशबैक में हैना क्ले से बात करने आती है, पर क्ले बहुत परेशान रहता है और हैना पर चिढ़ जाता है। वो उसे कहता है कि हैना क्यों रो रही है, वो तो उसे जानती भी नहीं थी। दरअसल हैना क्ले को स्टॉप साइन का सच बताना चाहती थी, पर क्ले उसकी बात ढंग से नहीं सुनता। उसे लगता है कि हैना सिर्फ ड्रामा कर रही है। फिर हैना को शेरी से बात करते हुए बताते हैं और शेरी उसे कहती है कि वो हमारी गलती नहीं थी, उसने पी रखी थी, और हैना उसे कहती है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए कि वो स्टॉप साइन हमारी वजह से गिरा था, पर शेरी उसे मना कर देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और बेहतर होगा कि अब हम दोस्त ना रहें, जिस वजह से हैना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई एक्चुअली में उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता।
उसके बाद जस्टिन और जेसिका को दिखाते हैं और जेसिका बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही है और इसी वजह से जस्टिन उस पर चिढ़ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, पर जेसिका उसे कोई ढंग का जवाब नहीं देती, सिर्फ वापस से उसके साथ अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लग जाती है। तो जस्टिन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद टाइलर शेरी से बात करने आता है और उसे कहता है कि हम दोनों को मिलकर क्ले की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों ही हैं जो बाकी सब की तरह नहीं है। और इतने में मोंटी आके टाइलर को धमकी देने लग जाता है, पर एलिस उसे कहता है कि टाइलर को अकेला छोड़ दे। उसके बाद जेसिका को दिखाते हैं जो ब्राइस से बात करनी आती है और जेसिका जानबूझ के ब्राइस से कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वो दोनों साथ में जेसिका के घर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर और मिसेस बेकर को सेटलमेंट की मीटिंग में बात करते हुए दिखाते हैं जहाँ पे क्ले की मॉम स्कूल को डिफेंड कर रही हैं और वो उनको पैसे ऑफर करते हैं ताकि वो लोग ये केस छोड़ दें और साथ में बताते हैं कि स्कूल में सुसाइड प्रिवेंशन के प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे ताकि अब से बच्चों पे और ज़्यादा नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर कोई बच्चा मदद मांगने आए तो उसकी मदद करी जा सके। और मिसेस बेकर सेटलमेंट को मना कर देते हैं। उसके बाद मिसेस बेकर को मिसेस जेनसन से बात करते हुए दिखाते हैं और वो उन्हें बताती हैं कि वो क्ले को जानती हैं और क्ले उनसे मिलने के लिए उनके घर भी आया था और साथ में वो ये भी बताती हैं कि उन्हें वो पोएम की मैगजीन भी उन्हें क्ले ने ही दी थी। ये सुनकर मिसेस जेनसन थोड़ी शॉक हो जाती हैं। मिसेस जेनसन उन्हें कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो हैना का काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो उसे काफ़ी मिस भी करता है। उसके बाद मिसेस बेकर उन्हें कहती है कि अगर क्ले के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मिसेस जेनसन सेटलमेंट के लिए मानती, और मिसेस जेनसन उन्हें कहती हैं कि वो कभी भी सेटलमेंट के लिए नहीं मानती, वो सिर्फ सच पता करना चाहती, भले वो सच कितना भी खराब क्यों ना हो। उसके बाद क्ले शेरी की बताई हुई जगह पर आता है और देखता है कि ये उन्हीं बुजुर्ग का घर है जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था और शेरी उनकी काफ़ी हेल्प कर रही है। शेरी क्ले को बताती है कि एक्सीडेंट के बाद से वो उनके छोटे मोटे काम कर देती है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है। जो उसने किया वो उस चीज़ का इस तरह प्रायश्चित कर रही है। क्ले उसे कहता है एक फैमिली की तो उसने हेल्प कर दी, पर दूसरी फैमिली का क्या, उनको तो सच नहीं पता। और क्ले उसे कहता है कि उसे सबको सच बता देना चाहिए, पर शेरी इस बात के लिए नहीं मानती। फिर ब्राइस और जेसिका को उसके घर पर दिखाते हैं और जेसिका ब्राइस को गन चलाना सिखाती है। उसके बाद क्ले को जेफ के घर पर दिखाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उस रात जेफ का एक्सीडेंट हुआ था और क्ले उसके पेरेंट्स को बताता है वो उन्हें एक्सीडेंट के बारे में एक सच बताने आया है। और क्ले को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब उसने एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी थी तो भागकर सबसे पहले उस जगह क्ले ही पहुंचा था। उसने देखा कि वो जेफ की कार है और वो जेफ को कार से निकालने की कोशिश करता है, पर कार नहीं खुलती। क्ले ही था जिसने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और वो उन्हें बताता है कि घर निकलने से पहले वो जेफ से मिल के गया था और उसे नहीं लगता कि जेफ नशे में था क्योंकि जेफ ने खुद कहा था कि उसने नहीं पी रखी है। उसके बाद जब एम्बुलेंस आई तब तक जेफ की डेथ हो चुकी थी और कार में काफ़ी सारी बियर की बोतलें पड़ी थी, तो पुलिस को लगा कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। जेफ की एक्चुअली में कोई गलती नहीं थी, उस रोड पर लगा स्टॉप साइन पहले गिर गया था और उसी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। और क्ले साथ में उन्हें ये भी बताता है कि उसे अब तक लगता था कि जेफ ने उससे झूठ कहा, जिस वजह से उसे जेफ पर काफ़ी गुस्सा भी आया था, पर अब उसे समझ में आया कि वो कितना गलत था। उसके पेरेंट्स क्ले को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उसे सच बताया। फिर हैना की आवाज़ आती है और वो बताती है कि वो जेफ के घर जाके कई बार सच बताना चाहती थी, पर उसमें हिम्मत नहीं हुई और इस बात का गिल्ट उसके अंदर बहुत बढ़ रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर सबसे ज़्यादा बुरा उसे इस बात का रहा है कि जब उसे कुछ बोलना चाहिए था तब उसने कुछ नहीं कहा और इसमें वो क्ले की तरफ इशारा करती है। फिर प्रेजेंट में क्ले को प्लेग्राउंड में वो टेप सुनते हुए दिखाते हैं और टोनी उससे बात करने आता है। क्ले टोनी को बताता है कि उस रात जेफ उसे ही मिला था। वो कहता है कि टोनी उसे अकेला छोड़ सकता है, अब वो आगे की टेप सुन लेगा। पर टोनी उसे कहता है कि अगली टेप उसकी ही है, जिसकी वजह से टोनी क्ले को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये बात सुन के क्ले बहुत परेशान हो जाता है और वो टेप सुनने से मना कर देता है, पर टोनी उसे एंकरेज करता है कि उसे टेप तो सुननी ही पड़ेगी। और टेप सुनने से पहले क्ले टोनी से पूछता है कि क्या क्ले हैना की मौत का जिम्मेदार है। टोनी इस बारे में थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि हम सभी जिम्मेदार हैं, पर क्ले उससे फिर भी जोर डालता है कि क्या मेरी वजह से हैना ने अपनी जान ली, और टोनी हाँ में जवाब देता है। और ये सुन के क्ले और ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।